छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना जब यहां के वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर पास किया कि तकरीर अब वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के बिना नहीं दी जाएगी। और इस पूरे ऑर्डर के बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और काफी ज्यादा राजनीति खींचतान भी हुई। लेकिन अब सलीम राज जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका मानना है कि उन्हें कई इस्लामिक कंट्रीज से धमकियां आ रही हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर से भी काफी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं इस ऑर्डर के बाद। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। किस तरह से आपको ये कॉल्स आ रहे हैं, कहां से ये कॉल्स आ रहे हैं और धमकी किस तरह की दी जा रही है, क्या कहा जाता है इन कॉल्स पर? देखिए, जम्मू कश्मीर हो गया, अपना अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इंटरनेशनल कार्ड जिसमें 0000 लिखे रहते हैं, कुछ ABC लिखे रहता है, 95 लास्ट में रहता है, ऐसे नंबरों से लागा है और बोल रहा है कि आप इस्लाम के विरोधी। मैंने कभी इस्लाम के विरोध में बात नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुतवल्ली लोग राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए और मस्जिदों से राजनीतिक तकरीर नहीं होना चाहिए। उनको, चूँकि मुसलमानों के जो ठेकेदार बने हुए हैं मुतवल्ली लोग, उनको तकलीफ हो रही है। ओवैसी के बयान के बाद जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको लग रहा है कि यह गलत है, गलत बयान नहीं, उनको सोचना चाहिए। तो सर तन जुदा कर दो, आपको कितने इंची छोटा होना है, RSS वाले हैं, RSS वाले कुछ कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अपने बयान में कल भी कायम था, आज भी कायम हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ में जो नियम लागू है वो पूरा देश में नियम लागू होना चाहिए। उस ऑर्डर पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि तकरीर देने से पहले अप्रूवल लेना होगा। क्या उसका वक्फ बोर्ड में इस ऑर्डर के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया गया है? क्या कोई ऐसा सेल मॉनिटरिंग करने के लिए कि सारे मस्जिदों में ये जो तकरीर पढ़ी जाएगी वो अप्रूव्ड है कि नहीं, तो इसको मॉनिटर करने के लिए क्या कुछ ऐसा बनाया गया है? स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली की गई है वक्फ बोर्ड द्वारा? वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग 100 लोगों का बनाया गया है। बस्तर हो गया, राजनांदगांव संभाग वाइज, और पिछले बार 22 तारीख को 154 लोग ने हमसे अप्रूवल लिया। अप्रूवल में जो जनरल था हमने उसको ओके लिखा, कोई विवादित बात नहीं आई थी, इसलिए हमको रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आप इस पूरे मसले के बाद कितने सारी धमकियां आ रही हैं इस्लामिक कंट्री से, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर से भी, क्या करने वाले हैं? क्या आप कहीं मामला दर्ज कराने जाने वाले हैं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। हमारे जो गुप्त वार्ता के श्री अमित कुमार जी है उनको अवगत करा दिया है, और अभी मैं थाने में FIR कराने जा रहा हूँ। कई सारे मामले हैं जो पूरे देश भर में चल रहे हैं, कम्युनल मामले ही हैं, उन पर भी मैं आपका विचार चाहूंगी। संभल में काफी ज्यादा अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है चैलेंज्ड है वहां पर, और बताया जा रहा है जो मस्जिद की सर्वे की बात हुई थी, सर्वे चल रहा था जब, तो उस पूरे एरिया में जो कम्युनल लोग हैं वो काफी ट्रिगर्ड हैं अभी, और इसीलिए भी क्योंकि कई हिंदू कम्युनिटी के लोगों का यह मानना है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, और इसलिए जब कमिश्नर ने सर्वे कराया तो ये पूरा आक्रोश जो है मुस्लिम कम्युनिटी का वो भी एक भड़क पड़ा। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? संभल की घटना दुखद है, और दुख इसलिए जो नियम लागू किया कि मुतवल्ली के द्वारा वहाँ पर जो बयानबाजी की गई है, नौजवानों को उकसाने का काम किया है, उसके कारण ये दंगा हुआ है। दंगा बिल्कुल, मुतवल्ली वहाँ के संसद आ गए, संसद मस्जिद के कैंपस के बाहर राजनीतिक बात कर रहा है। राजनीतिक अड्डा होना नहीं चाहिए, यही हमारा विरोध है कि मस्जिद को धार्मिक स्तर रखे, राजनीतिक अड्डा बना। जब जब मस्जिदों से राजनीतिक होंगी तो विवाद होंगे और दंगे होंगे। ये सबूत आप देख लीजिए संभल की घटना पर। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में इन सारी चीजों से बचने के लिए आपने ये ऑर्डर भी लाया। ये नियम स्वागत योग्य और पूरा देश में लागू होना चाहिए। जिस दिन मुतवल्ली लोग अधीनस्थ आ जाएंगे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। बागेश्वर बाबा का भी अभी पूरा यात्रा चल रहा है, लंबी उनकी यात्रा चल रही है। कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें ऐसी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। आप इस पे क्या विचार रखते हैं? बागेश्वर महाराज जी राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, देश हित का कार्य कर रहे हैं। मैं बागेश्वर महाराज जी के साथ में हूँ। बागेश्वर महाराज जी जो बात कर रहा है कि सनातन बोर्ड है, तो चूंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जिस प्रकार वह बोर्ड बना है, तो सनातन बोर्ड बनने में मुस्लिम समाज को तो आगे आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। तो बागेश्वर महाराज जी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है मुस्लिम कम्युनिटी की जमीनों की प्रॉपर्टीज के देख रेख के लिए, उसी तरह सनातन बोर्ड जिसके लिए काफी ज्यादा बैट करते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं,
उस तरह से सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, ऐसा मानना है सलीम राज जी का। और उनको जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, उन्होंने सीएम को इस मामले में अवगत करा दिया है और अब थाने में मामला दर्ज कराने भी जल्द ही जा रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।